हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। आई होप आप सब बहुत ठीक होंगे, मजे में होंगे और बहुत ईगरली वेटिंग होगा कि आपका डीवी के लिए मेल कब आए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका भगवान महावीर में था और जीटीबी हॉस्पिटल में था, क्योंकि उनको मेल आ चुका है। और बाकी जो रिमेनिंग हॉस्पिटल्स है उनको भी जल्दी ही मेल आने वाला है, क्योंकि दिल्ली सेक्रेटरीट ने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने सारे ई डोजियर पेरेंट हॉस्पिटल जो आपका हॉस्पिटल अलॉट हुआ है उनको भेज दिए हैं। तो होप सो विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज जो है आपके पास सबके पास डीवी के लिए मेल आ जाएगा और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टाइमली अपने पेरेंट हॉस्पिटल पहुंच जाए। उसमें प्रॉपर आपका डिपार्टमेंट लिखा होगा कि आपको इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन सी बिल्डिंग में जाना है, तो उसमें प्रॉपर सब कुछ मेंशन्ड है। तो खास ध्यान रखना कि आप अपनी टाइमिंग्स जो है ऑफिशियल टाइमिंग्स के अंदर जाना, कि जो हमारी ऑफिशियल टाइमिंग्स होती है वो 10 to 6 होती है। तो कोशिश करना आप मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में ही जाएं, ताकि अगर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इवनिंग आवर्स में जाने के बाद वो नेक्स्ट डे आपको रिपीट कॉल पे ना बुलाए, तो एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। एक चीज की मुझे उसमें थोड़ी सी कमी लगी जो मेल आई है आप लोगों के पास, कि उसमें उन्होंने टाइम बाउंडेशन नहीं दे रखी है कि आपको कब तक वहां पे पहुंचना है। तो ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाओ और वो लोग इस चीज को फिजिकल डीवी को क्लोज कर दे। सो एज सून एज यू गॉट द मेल यू शुड प्रेजेंट टू योर पेरेंट हॉस्पिटल फॉर डीवी। तो मतलब जब भी आपको मेल मिलती है उसके 1 से 2 दिन नेक्स्ट वर्किंग डेज में ही आप पहुंच जाओ, अपना ऑफ या अपनी सीएल जो भी आप एडजस्ट करवा सकते हो अपने प्रेजेंटली वर्किंग डिपार्टमेंट से, वो एडजस्ट करवाओ और एज अर्ली एज पॉसिबल आप वहां पहुंच जाओ, ताकि ये ना हो कि आप लेट आए हो और आपका फिजिकल डीवी अब नहीं करेंगे। तो इस नौबत पे मत पहुंचना, ये गलती मत करना कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना लेके जाएं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद योर फोटोग्राफ्स, ठीक है, विद योर आईडी कार्ड्स, मतलब जो आपका गवर्नमेंट ने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका है आपके पास, वो सब लेके जाएंगे। और खास ध्यान रखना ओबीसी वाले आप अपना एनसीएल जरूर लेके जाए, बिना एनसीएल वो एंटरटेन नहीं करेंगे और आपका कहीं ना कहीं रिजेक्शन में चला जाएगा। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी वाइज जरूर लेके जाए और फ्रेशली अपडेटेड लेके जाएं। और अपना जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का मार्कशीट जरूर से लेके जाना अलग अलग। ये मत करना कि आप कम्युलेटिव एक ही मार्कशीट ले गए, उस कम्युलेटिव एक में काम नहीं चलेगा। प्रॉपरली वो आपकी अलग अलग ईयर की मार्कशीट देखेंगे, फिर बाद में कम्युलेटिव भी देखेंगे। और आपका डीएनसी जरूर हो, और डीएनसी ना हो तो आपके पास उसका अपॉइंटमेंट का जो स्लिप है वो जरूर हो। और जो भी प्रेजेंटली आपके पास नर्सिंग काउंसिल का, जिस भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है, वो आप दिखाएंगे। अगर आईएनसी आपके पास है, अगर आईएनसी आपने बनवा रखा है तो वो भी आप प्रेजेंट करें, वो भी लेके जाना, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं अगर आपकी अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है और आपका दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है, वो पूरा नेशन वाइड है। तो आई होप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सब रेडी होंगे। फिर भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई चीज लग रही है कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं, तो आप एक सीरियल नंबर से लिस्ट बनाना, ठीक है, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे हैंडल पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।